जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहिन सब कोई। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। जी हां, जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो, भला कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। और ये तो साल भी राम का है और सदी भी राम की है। श्री राम हर एक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति, राम की सदी, राम का साल। लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। राम मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है, जिसके जरिए रामायण को दर्शाया जा रहा है। बताते चले कि दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सजी हुई है। सुंदर प्रवेश द्वार, चमचमाते सूर्य स्तंभ, म्यूरल पेंटिंग, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें अयोध्या के बदलाव की तस्वीरें पेश कर रही हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, चार तस्वीरें जो कि अयोध्या नगरी से सामने आई हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से साज सज्जा यहाँ पर की गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये अलीगढ़ से ताला विशेष तौर पर अयोध्या नगरी पहुंचा है। 400 किलो का ये ताला अलीगढ़ से अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर सामने आई। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, म्यूरल पेंटिंग अयोध्या में की जा रही है। ना सिर्फ अयोध्या, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अयोध्या को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। चौथी तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर जो रामलला की तस्वीर सामने आई है, जो राम मंदिर है उसकी तस्वीरें देखिए। फूलों से सजोया जा रहा है अयोध्या नगरी को। और विशेष तौर पर आपको बताते चले कि यहाँ पर तैयारियां ऐसी है कि मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। लाइटिंग यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि चमचमाते सूर्य स्तंभ, म्यूरल पेंटिंग, साफ सुथरी सड़कें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 2 मंदिरों में पूजा अर्चना की है। पीएम पहले आपको बताते चले कि रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, उसके बाद अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम ने रामेश्वर के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई। फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद रामायण पाठ किया और भजन संध्या में शामिल हुए। तो समुद्र में पवित्र डुबकी लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके बाद जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इस वक्त जिस तरीके से अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राम भक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रंगे हुए हैं। और अयोध्या सज चुकी है। 22 जनवरी से पहले देश दुनिया राममय हो गई है। कोई गीत गा रहा है तो कोई भजन सुना रहा है, कोई उपहार लेकर आ रहा है। बताते चले कि हर जगह भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है और अयोध्या नगरी से बेहद ही मनमोहक आकर्षक तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और दिल्ली के विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। यहाँ छात्रों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जय श्री राम के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कितनी ही सुंदर और मनमोहक ये तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ छात्रों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जय श्री राम के आकार में एक मानव आकृति बनाई है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मानव श्रृंखला की ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें, क्योंकि बड़ों से लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वो घड़ी बेहद नजदीक, जब हम सभी के सामने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होगी। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 5000 स्कूली बच्चों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बच्चे भगवान राम के भजनों पर भी झूमते हुए नजर आए। यह अनूठा रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही इंदौर ने राम नाम जाप का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तारीख को होने वाले राम मंदिर के लोकार्पण से पहले पूरा देश राममय नजर आ रहा है। और एक तस्वीर हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं, जहां पर सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। पीछे आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर आपको जहां तक नजर आ रही है, यहाँ पर बच्चे झूमते हुए नजर आ रहे हैं भगवान राम के भजनों पर। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का भी जो है वो साफ तौर पर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज इंदौर ने कायम किया है। इंदौर ने इससे पहले हमने देखा कि पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकॉर्ड कायम किया था, और आज यहाँ पर 5000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। और भगवा झंडे हाथ में लहराते हुए यहाँ के न सिर्फ जो स्कूल के बच्चे हैं, बल्कि जो पेरेंट्स हैं वो भी आज भगवान राम के भजनों में झूम रहे हैं। सर, क्या कुछ ये आयोजन है, क्या कुछ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है और क्या उद्देश्य है सर? श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है विश्व का त्यौहार, क्योंकि श्री राम प्रभु विश्व के नेता हैं, विश्व के रोल मॉडल हैं। श्री राम प्रभु से हम जितना सीखे उतना कम है। तो श्रीजी का हर बच्चा, आज श्रीजी परिवार में 11 विद्यालय हैं और 11 विद्यालयों में 7000 बच्चे हैं। कोशिश है हर बच्चा आज श्री राममय हुआ है। श्री राम का मंत्र जाप, 1.25 करोड़ मंत्र जाप का टारगेट श्रीजी ने लिया था। पिछले 10 दिनों से वो 1.25 करोड़ जाप कर रहा है, और आज उसका महापरायण था, जिसमें बच्चों ने 1.25 करोड़ मंत्र जाप करके, 1100 हनुमान चालीसा करके और करीबन 500 सुंदरकांड करके आज इस विश्व का त्यौहार को बनाया है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सारे नाम, सारे जाप अयोध्या नगरी तक, श्री राम के चरणों तक पहुंचे, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप देखें कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं, इसके साथ में भगवान के भजन भी गुनगुना रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश इस वक्त जहाँ पर राममय है, तो वहीं इंदौर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इन अनूठे आयोजनों के जरिए एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। और ये तमाम बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर राम भक्ति में साफ तौर पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़ इंदौर। और इंदौर के बाद चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। बंसल न्यूज ने रेत से सुंदर कलाकृति बनाने वाले आदित्य और रूपेश नाम के 2 सैंड आर्टिस्ट से बातचीत की, जिन्होंने लता मंगेशकर चौक के पास भगवान शंकर, हनुमान, राम मंदिर, सीएम योगी और पीएम मोदी की सुंदर आकृति बनाई है। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या पूरी तरह से राममय है। परसों यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या में इस समय तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और आप देखिए यहाँ चौक के पास जो है रेत से सुंदर कलाकृति बनाई जा रही है। भगवान शंकर हैं, राम जी का जो नया मंदिर है उसकी आकृति बनाई गई है, साथ ही साथ जो है राम राम लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है हनुमान जी की मूर्ति है, आकृति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकृति बनाई जा रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो है आकृति बनाई जा रही है। हम बात करेंगे जो कलाकार यहाँ पर बना रहे हैं उनसे और समझेंगे कि आखिर कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है। आदित्य जी कहाँ से आए हैं?
मैं बलिया का मूल निवासी हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, आप बलिया से आए हैं और फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? जी, यहाँ पे सैंड आर्ट का वर्क हो रहा है और हम लोग राम मंदिर के विषय पे बना रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं रुपेश जी? बलिया से हूँ। आप भी बलिया से हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि इतनी सुंदर रेत से कलाकृति बनाई जाए? इसी भगवान की प्रेरणा है और भगवान के चरणों में समर्पित है। और भी कहीं बनाया है आपने यहाँ के अलावा? मैं यही पिछले 5 सालों से लगातार यही बना रहा हूँ, 6 सालों से। 14वां साल है ये हमारा। अयोध्या में ही बना रहे हैं? जी, मैं ऐसे समसामयिक घटनाक्रमों पे भी बनाता रहा हूँ और एक संकल्पित कलाकार हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड सैंड आर्ट का, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण के प्रसंगों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा। ऐसे काम हमेशा करता रहता हूँ। देखिए, ये रुपेश जी हैं और इनके सहयोगी आदित्य हैं। ये दोनों लोग बलिया से हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और लगातार पिछले काफी समय से अयोध्या में इस तरह की रेत से कलाकृति बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से अयोध्या में उल्लास है, उमंग है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसके मद्देनजर अयोध्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तमाम तरह के जो है अनुष्ठान भी हो रहे हैं। उसी क्रम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी सुंदर ये रेत से कलाकृति बनाई गई है, जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर है, जहां पर शंकर जी हैं, जहां पर हनुमान जी हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। लता मंगेशकर चौक, अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। तो राम नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ त्रेता युगीन वैभव देने के साथ ही प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। धर्म पथ पर दोनों तरफ दीवारों पर रामायण के प्रसंग को उकेरा जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार पर सूर्य देव की गोलाकार प्रतिमा लगाई गई है। देखिए बंसल न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में है। इस समय हम धर्म पथ पर खड़े हैं। यही मुख्य मार्ग है जो अयोध्या राम मंदिर के लिए जाता है और आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में सूर्य देव की बड़ी सी आकृति बनाई गई है। प्रवेश द्वार भव्य बनाया गया है। यहाँ से जब श्रद्धालु राम मंदिर के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको एक अलौकिक अनुभूति होगी, क्योंकि सूर्य देव प्रभु श्री राम के कुल देवता थे। इसीलिए यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। इस द्वार को जो है सूर्य देव की प्रतिमा से बनाया गया है। इसके साथ ही सूर्य स्तंभ भी आप देख सकते हैं और इस तरह से रामायण के तमाम प्रसंगों को दीवारों पर उकेरा गया है। हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बगल में जो धर्मपथ के दोनों तरफ जो दीवारें बनाई गई हैं उसपे जो है रामायण के प्रसंगों को जो है उकेरा गया है और पूरी तरह से अयोध्या राममय है। क्योंकि 22 जनवरी एक दिन और समय शेष है। आज 20 जनवरी हो गई है। 22 जनवरी को मुख्य आयोजन है प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। त्रेता युग का पूरा वैभव दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को अयोध्या में दिव्य और भव्य अनुभूति हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। और ये धर्मपथ जो मुख्य मार्ग है अयोध्या का, इसको जो है पूरी तरह से राममय किया जा रहा है। अयोध्या राममय है। तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो जो है लगातार अयोध्या में घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शानदार जो है दिव्य और भव्य अलौकिक रूप अयोध्या को दिया जा रहा है। इसीलिए धर्मपथ के दोनों तरफ जो रामायण के प्रसंग हैं उनको उकेरा गया है और तमाम ये एक पूरी तरह से लाइन है। हर जगह पर इसी तरह से अयोध्या को सजाने का काम किया जा रहा है। धर्मपथ अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए चित्रकूट धाम से साधु संतों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सभी साधु संतों को तिलक लगाकर रवाना किया गया। इस दौरान सनकादिक जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम की ये यात्राएं तब तक निकालती रहेंगी जब तक भगवान के सभी मंदिरों को मुक्त नहीं करवा लिया जाता। ये शुभारंभ हुआ यात्रा का और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम नहीं भी होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हर दूसरे चौथे साल एक यात्रा निकालेगी और जब तक कोई भी ऐसा राम मंदिर बाकी रहेगा तब तक यात्रा बराबर चालू रहेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं भगवान राम के पावन धाम रामपायली। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली भी पहुंचे थे।
पहले इसे राम पदावली के नाम से भी जाना जाता था। रामपाली राम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ वनवासी राम का क्रोधित रूप देखने को मिलता है। चंदन नदी के किनारे बसे रामपाली से देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक रामपायली के मंदिर में। भगवान श्री राम के चरण रामपायली में भी पड़े थे। इसी वजह से रामपायली का ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने एक राक्षस का भी वध किया था। यही वजह है कि यहाँ पर वनवासी श्री राम की प्रतिमा है जो कि रौद्र रूप में है, क्रोधित रूप में है। और यहीं से यानी कि रामपायली के बाद ही भगवान श्री राम ने रामटेक का रुख किया था। रामटेक जो कि महाराष्ट्र में आता है। तो चलिए आज इस रामपायली के मंदिर की अलौकिक अनुभूति करते हैं, साथ ही देखते हैं कि ये मंदिर आखिर क्यों प्रसिद्ध है। पूरा देश इस वक्त जब राम रंग में रंग कर राममय हो चुका है, बालाघाट जिले का सुंदर रामपायली कस्बा भी राममय है। प्रभु राम के साथ रामपायली का सीधा संबंध है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के चरणों का गवाह ये कस्बा भी शान से अपने इतिहास में दबे पन्ने पलट रहा है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता के साथ रामपायली पहुंचे थे। रामपायली को पहले राम पदावली के नाम से जाना जाता था। रामपायली से लगे गांव देवगांव में श्री राम ने विराध नाम के राक्षस का वध किया था। रामपायली मंदिर में राम की वनवासी रूप में, क्रोधित रूप में प्रतिमा है। यहीं भयभीत हो गई माता सीता को विराट रूप में दर्शन देकर राम ने उन्हें अभयदान भी दिया था। यहाँ श्री राम ने ऋषि शरभंग के दर्शन भी किए थे। रामपायली के इस ऐतिहासिक मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विशेष मौक़ों पर यहाँ पर मेला भी लगता है और ग्रामीण अंचलों की भारी भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं जो कि इस मंदिर के हैं और वो बताएंगे कि यहाँ की महिमा किस तरीके की है। भगवान श्री राम बालाजी का ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और इसका क्या पौराणिक महत्व है? भगवान श्री राम जी का मंदिर रामपायली इसलिए प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम वन गमन के समय माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में इसी रामपायली से होते हुए यहाँ से रामटेक और पंचवटी चले गए। वनवास गमन के समय भगवान राम ने श्री रामपायली से देवगांव 3 किलोमीटर है, वहाँ विराट राक्षस का वध किया था और वध करके इसी ग्राम की चंदन नदी में भगवान श्री राम की बालाजी की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। रामटेक का नाम इसलिए पड़ा कि प्रण किया कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, इस प्रकार का। और रामपायली का सही नाम जो है वो राम पदावली नाम है, क्योंकि राम के पद चिन्हों का गांव कहा जाता है, क्योंकि यह धूलि में भगवान के राम के चरण पड़े हैं। रामपायली के बाद प्रभु राम ने रामटेक की ओर प्रस्थान किया था। रामपायली और रामटेक के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। रामटेक भी राम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ श्री राम अगस्त्य ऋषि से मिले थे। रामपायली मंदिर की बात करें तो यहाँ श्री राम बालाजी की प्रतिमा 16वीं सदी की है, जो पास में कलकल बहती चंदन नदी से निकली है। नदी में मूर्ति होने की बात किसी भक्त को सपने में आई थी। यहाँ पर 1885 का रेत का शिवलिंग भी है, जो अपने आप में कुदरत का करिश्मा है। रेत जहाँ मुट्ठी में पल भर भी नहीं ठहरती, वहीं रेत के इस शिवलिंग का आकार बढ़ता ही जा रहा है। तो चंदन नदी के किनारे ये रामपायली कस्बा बसा हुआ है और जैसा यहाँ की मान्यता है कि चंदन नदी से ही भगवान राम बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसे इस मंदिर में स्थापित किया गया। और भी चमत्कार यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं, बालू से बना हुआ शिवलिंग है। 1885 में ये शिवलिंग प्रकट हुआ था और ये बड़ी अद्भुत सी घटना है कि ये बालू के बने हुए शिवलिंग हैं और जब इन्हें पानी से जैसा कि स्नान कराया जाता है तो ये शिवलिंग चमकता है, ऐसा पुजारी जी ने भी अभी बताया। और बहुत ही यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर बहुत अलौकिक अनुभूति हो रही है और भगवान राम बालाजी का ये मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। मंदिर में ऐसे झरोखे बने हैं जिनसे सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण भगवान श्री राम बालाजी के चरणों में पड़ती है। मान्यता है कि मंदिर इतना सिद्ध स्थल है कि स्वयं भगवान सूर्यदेव भी उदय होने पर सबसे पहले
प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करते हैं। श्री राम बालाजी मंदिर में ही पूर्वमुखी हनुमान भी है, जो नृत्य करती मुद्रा में है। माना जाता है कि हनुमान जी का एक पैर पाताल में है। सैकड़ों फीट तक यहाँ लोगों ने खुदाई भी कर दी, लेकिन पैर का छोर नहीं मिला। ये हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है, लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। और जैसी ये मूर्ति है, ये माना जाता है कि यहाँ पर पूर्वमुखी ये मूर्ति है और हनुमान जी का एक पैर, इसमें ये मान्यता है कि यहाँ पर पाताल तक गया हुआ है। काफ़ी हद तक खुदाई भी की गई, वहाँ पर लोगों को पानी तक मिला, यानी इतने नीचे तक खुदाई की गई, लेकिन कोई सिरा नहीं मिल पाया। यानी ये साफ है कि ये जो धारणा है कि यहाँ पर हनुमान जी का एक पैर काफ़ी अंदर तक है, पाताल तक है। तो बहुत ही ये अद्भुत मंदिर है। और जैसा कि अभी पुजारी जी ने थोड़ी देर पहले बताया भी कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान हनुमान जी, भगवान बालाजी और भगवान शंकर की जो शिवलिंग है, वो सभी कुछ यहाँ पर दर्शकों को बहुत ही खास अनुभूति देता है। और बहुत ही पौराणिक महत्व है इस स्थान का। प्रभु श्री राम यहाँ से होकर गुजरे थे। श्री राम मंदिर रामपायली की कीर्ति दूर दूर तक है। वनवास के दौरान पड़े प्रभु के चरण आज भी इस अंचल पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चंदन नदी के तट पर बसा ये रामपायली कस्बा बहुत दिव्य धाम है। मेरे ठीक पीछे आप नदी देख पा रहे हैं और इसी कस्बे से होकर प्रभु श्री राम यहाँ से गए थे माता सीता के साथ। यहाँ पर उन्होंने विराध राक्षस का वध किया था और यहीं पर वो ऋषि शरभंग से मिले थे। इसके बाद जब वो रामटेक गए तो रामटेक में वो ऋषि अगस्त्य से मिले थे। तो बहुत ही ये जो पूरा पौराणिक महत्व है इस स्थल का, वो लोगों को आकर्षित करता है। उनकी भक्ति का केंद्र है, उनकी आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो रामपायली, जिसका पुराना नाम राम पदावली है, यहाँ पर भी हर्ष और आस्था का संगम हम देख पा रहे हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, रामपायली, बालाघाट। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगर जुबीन नौटियाल के गाने को ट्वीट किया है, आप भी सुनिए।